भगवान कृष्ण ने बार बार यह प्रदर्शित किया कि किस प्रकार धार्मिकता, आर्थिक विकास और नियंत्रित इंद्रिय तृप्ति के उद्देश्यों को प्राप्त किया जा सकता है। पिछले युगों में देवताओं और दानवों के बीच युद्ध में मारे गए राक्षस मनुष्यों के बीच जन्म लेते थे और अहंकार पूर्वक सामान्य जनता को परेशान करते थे। इन राक्षसों को दबाने के लिए भगवान हरि ने देवताओं को यदुवंश में आने को कहा। चूँकि भगवान कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, इसलिए यदुवंश के देवताओं ने उन्हें अपना परम अधिकारी मान लिए और उनमें से जो भी उनके अंतरंग सहयोगी थे वे विशेष रूप से समृद्ध हुए। यदुओं में श्रेष्ठ भगवान कृष्ण अपनी भक्ति के सिद्धांतों की रक्षा के लिए श्रीमद् भागवत में वर्णित लीला रूपों को स्वीकार करते हैं। जो व्यक्ति उनके चरण कमलों की सेवा करना चाहता है, उसे प्रत्येक अवतार में उनके द्वारा किए गए कार्यों के बारे में सुनना चाहिए। वे कार्य जो उनके द्वारा धारण किए गए रूपों के अनुरूप है। इन लीलाओं का वर्णन सुनने से सकाम कर्मों के प्रतिफल नष्ट हो जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने बलराम के साथ यदुवंशियों को साथ लेकर अनेक राक्षसों का वध किए। तब अथार भगवान ने मन ही मन सोचा, भगवान कृष्ण के सुंदर विषयों को नियमित रूप से सुनने, कीर्तन करने तथा उन पर निरंतर बढ़ती हुई ईमानदारी के साथ ध्यान करने से एक नश्वर प्राणी भगवान के दिव्य राज्य को प्राप्त करेगा, जहाँ कोई मृत्यु नहीं है। तब अथार भगवान ने मन ही मन सोचा। यद्यपि कुछ लोग कह सकते हैं कि पृथ्वी का बोझ अब उतर गया है, परंतु मेरे मत में यह अभी नहीं उतरा है, क्योंकि अभी भी यदुवंश ही बचा हुआ है, जिसका बल पृथ्वी के लिए असनीय है। कोई भी बाहरी शक्ति इस परिवार यदुवंश को परास्त नहीं कर सकती, परंतु यदि मैं इस वंश में झगड़ा करवाऊं, तो वह झगड़ा ठीक वैसे ही होगा जैसे उपवन में बांस के घर्षण से आग लग जाती है, और तब मैं अपना वास्तविक उद्देश्य प्राप्त कर लूंगा तथा अपने शाश्वत धाम को लौट जाऊंगा। भगवान श्री कृष्ण स्वयं ही यह जान गए थे कि उनके अपने परिवार के सदस्यों यदुवंश के अधार्मिक कार्यों से और भी अधिक खतरा था, जो अनुचित तरीके से कार्य कर रहे थे। श्रीमद् भागवतम में कहा गया है कि एक न्यायप्रिय राजा अपने शत्रु को दंडित करने से मना कर देगा यदि उसका शत्रु निर्दोष है, लेकिन अपने पुत्र को दंडित करेगा यदि उसका पुत्र वास्तव में दंड का पात्र है। इस प्रकार यद्यपि संसार की दृष्टि में भगवान के अपने वंश के सदस्य सदैव पूजनीय है, भगवान कृष्ण ने यह जान लिया कि उनके साथ घनिष्ठ संबंध के कारण यदुवंश के कुछ सदस्य उनकी इच्छा के प्रति उदासीन हो गए हैं। चूँकि यदुवंश के ऐसे मनमौजी सदस्य भगवान के सगे संबंधी होने के कारण स्वतंत्रता पूर्वक कार्य कर सकते थे, इसलिए वे निश्चित रूप से संसार के लिए महान दुर्भाग्य का कारण बनेंगे और मूर्ख व्यक्ति ऐसे मनमौजी व्यवहार को कृष्ण की इच्छा मान लेंगे। इस प्रकार भगवान, जिनकी इच्छाएं अकल्पनीय है, यदुवंश के उदासीन, तिरस्कारपूर्ण सदस्यों का विनाश करने की आवश्यकता पर विचार करने लगे। जब सर्वशक्तिमान भगवान ने ऐसा निश्चय कर लिया, तो उन्होंने ब्राह्मणों की सभा द्वारा कहे गए शाप के बहाने अपने परिवार को वापस बुला लिए। भगवान कृष्ण ने अपने साथ द्वारका में रहने वाले ऋषियों को आदरपूर्वक पिंडारक नामक पवित्र स्थान पर भेजा। उस पवित्र स्थान पर यदुवंश के बालक भगवान कृष्ण के पुत्र साम को स्त्री वेश में लाए थे। वहाँ एकत्रित हुए महेशियों के पास जाकर बालकों ने खेल खेल में उनके पैर पकड़ लिए और दिखावटी विनम्रता से उनसे पूछने लगे, हे विद्वान ब्राह्मणों, इस काली आंखों वाली गर्भवती स्त्री को आपसे कुछ पूछना है। वह अपने बारे में पूछने में बहुत लज्जित है। वह बस बच्चे को जन्म देने वाली है और उसे पुत्र की बहुत इच्छा है। चूँकि आप सभी अचूक दृष्टि वाले महान ऋषि हैं, इसलिए कृपया हमें बताएं कि उसका बच्चा लड़का होगा या लड़की। इस प्रकार छल से उपहासित होकर ऋषिगण क्रोधित हो गए और बालकों से बोले, मूर्खों, वह तुम्हारे लिए एक लोहे का डंडा लाएगी जो तुम्हारे पूरे वंश को नष्ट कर देगा। ऋषियों के श्राप को सुनकर भयभीत बालकों ने तुरंत साम का पेट खोला और देखा कि उसमें एक लोहे की गदा थी। यदुवंश के युवकों ने कहा, अरे, हमने क्या कर दिया? हम कितने बदकिस्मत हैं। हमारे घर वाले हमें क्या कहेंगे? ऐसा कहकर और बहुत व्याकुल होकर वे लोग डंडा लेकर अपने घर लौट गए। यदु बालकों के चेहरे की चमक पूरी तरह फीकी पड़ गई थी। वे गदा लेकर राजसभा में आए और सभी यादवों की उपस्थिति में उन्होंने राजा उग्रसेन को सारी बात बताई। जब द्वारकावासियों ने ब्राह्मणों के अचूक शाप के बारे में सुना और गदा देखी, तो वे आश्चर्यचकित हो गए और भय से व्याकुल हो गए। गदा के टुकड़े टुकड़े हो जाने के बाद यदुवंशी राजा उग्रसेन ने स्वयं उसके टुकड़ों को शेष बचे लोहे के टुकड़े के साथ समुद्र में फेंक दिए।
एक मछली ने लोहे के टुकड़े को निगल लिया और लोहे के टुकड़े लहरों द्वारा किनारे पर वापस ले जाकर वहां स्थापित हो गए और ऊंचे नुकीले बेंतों के रूप में विकसित हो गए। यह मछली समुद्र में अन्य मछलियों के साथ एक मछुआरे के जाल में फंस गई थी। मछली के पेट में लोहे की गांठ को शिकारी जरा ने अपने तीर की नोक की तरह निकाल लिए। इन सभी घटनाओं के महत्व को भलीभांति जानते हुए भी परमेश्वर श्री कृष्ण यद्यपि ब्राह्मण के शाप को पलटने में समर्थ थे, फिर भी उन्होंने ऐसा नहीं करना चाहा, बल्कि अपने कालरूप में उन्होंने प्रसन्नतापूर्वक इन घटनाओं को अनुमति दे दी। नारद मुनि द्वारका में थे। नारद मुनि ने वसुदेव को कई महत्वपूर्ण बातें बताई। नारद मुनि ने जो कुछ कहा वह इस प्रकार है। कलयुग में बुद्धिमान व्यक्ति भगवान कृष्ण की पूजा करने के लिए सामूहिक जप करते। इसके बाद ब्रह्मा जी अपने पुत्रों, देवताओं और महान प्रजापतियों को साथ लेकर द्वारका के लिए चल पड़े। श्री शिव भी साथ चले। देवता इंद्र, अन्य देवताओं, महान ऋषियों और अन्य महान प्राणियों के साथ भगवान कृष्ण के दर्शन की आशा में द्वारका नगरी पहुँचे। अपने दिव्य रूप से परम भगवान कृष्ण ने सभी मनुष्यों को मोहित कर लिया और अपनी प्रसिद्धि को पूरे संसार में फैला दिए। भगवान की महिमा ब्रह्मांड के भीतर सभी कल्मशों को नष्ट कर देती है। उस श्रेष्ठतम ऐश्वर्य से समृद्ध दैदीप्यमान द्वारका नगरी में देवताओं ने अतृप्त नेत्रों से श्री कृष्ण के अद्भुत रूप को देखा। देवताओं ने स्वर्ग के उद्यानों से लाए गए पुष्पमालाओं से ब्रह्मांड के परम प्रभु को आच्छादित किए। तत्पश्चात उन्होंने मनमोहक शब्दों और विचारों से युक्त उक्तियों द्वारा यदुवंश में श्रेष्ठ उनकी स्तुति की। यहाँ अनेक स्तुतियों में से कुछ स्तुतियाँ दी गई है। हे प्रभु, हमारे प्रिय प्रभु, भौतिक कर्म के कठोर बंधन से मुक्ति के लिए प्रयत्नशील उन्नत योगीजन अपने हृदय में आपके चरण कमलों का बड़ी भक्ति से ध्यान करते हैं। अपनी बुद्धि, इंद्रिया, प्राण, मन और वाणी को आपके चरणों में समर्पित करके हम देवतागण आपके चरण कमलों में नमन करते हैं। हे प्रभु, आप इस ब्रह्मांड के सर्वोच्च रचिता है और सभी चराचर जीवों के परम नियंत्रक है। आप ऋषिकेश है जो सभी इंद्रिय क्रियाओं के परम नियंत्रक है। आप भौतिक सृष्टि के भीतर अनंत इंद्रिय क्रियाओं के निरीक्षण के दौरान कभी भी दूषित या उलझे हुए नहीं होते। आपके विषय में चर्चाओं की अमृतमयी नदियाँ और आपके चरण कमलों के स्नान से उत्पन्न पवित्र नदियाँ तीनों लोकों के भीतर के सभी कल्मशों को नष्ट करने में सक्षम है। जो लोग शुद्धि के लिए प्रयत्नशील है, वे आपके यश के पवित्र आख्यानों को अपने कानों से सुनकर उनसे जुड़ते हैं और वे आपके चरण कमलों से प्रवाहित पवित्र नदियों में शारीरिक रूप से स्नान करके उनसे जुड़ते हैं। ब्रह्मा जी ने कहा, हे प्रभु, पहले हमने आपसे पृथ्वी का भार हटाने के लिए प्रार्थना की थी। हे असीम पुरुषोत्तम, वह प्रार्थना अवश्य ही पूरी हुई है। हे प्रभु, आपने उन धर्मप्रायण पुरुषों में धर्म के सिद्धांतों की पुनः स्थापना की है जो सदैव सत्य से दृढ़तापूर्वक बंधे रहते हैं। आपने अपनी महिमा को भी पूरे विश्व में वितरित किया है और इस प्रकार आपके बारे में सुनने से सारा विश्व पवित्र हो सकता है। राजा यदु के वंश में अवतरित होकर आपने अपना अद्वितीय दिव्य रूप प्रकट किया है और पूरे ब्रह्मांड के लाभ के लिए आपने महान दिव्य कार्य किए हैं। मेरे प्रिय प्रभु, वे पवित्र और संत पुरुष जो कलयुग में आपकी दिव्य गतिविधियों के बारे में सुनते हैं और उनका गुणगान भी करते हैं, वे आसानी से युग के अंधकार को पार कर जाते हैं। हे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान, हे मेरे प्रभु, आप यदुवंश में अवतरित हुए हैं और इस प्रकार आपने अपने भक्तों के साथ 125 शरद ऋतुएं बिताई है। मेरे प्रिय भगवान, इस समय देवताओं की ओर से आपके लिए करने के लिए कुछ भी शेष नहीं है। आपने ब्राह्मणों के शाप से अपने वंश को पहले ही समाप्त कर दिया है। हे भगवान, आप सभी का आधार है और यदि आप चाहे तो कृपया आध्यात्मिक दुनिया में अपने निवास पर वापस लौट जाए। साथ ही हम विनम्रतापूर्वक आपसे विनती करते हैं कि आप हमेशा हमारी रक्षा करें। हम आपके विनम्र सेवक हैं और आपकी ओर से हम सार्वभौमिक स्थिति का प्रबंधन कर रहे हैं। हमें हमारे ग्रहों और अनुयायियों के साथ आपकी निरंतर सुरक्षा की आवश्यकता है। आपकी प्रार्थना और अनुरोध को समझता हूँ। पृथ्वी का भार हटाकर मैंने आपके लिए जो कुछ भी आवश्यक था वह कर दिया है। जिस यदुवंश में मैंने प्रकट हुआ था वह ऐश्वर्य में, विशेष रूप से अपने शारीरिक बल और साहस में इतना बढ़ गया कि वह पूरी दुनिया को निगलने की धमकी देने लगा। इसलिए मैंने उन्हें रोक दिया है, जैसे समुद्र का किनारा रोक लेता है। यदि मैं यदुवंश के अति अभिमानी सदस्यों को वापस लिए बिना इस दुनिया से चला जाऊं, तो उनके असीमित विस्तार की बार से पूरी दुनिया नष्ट हो जाएगी।
अब ब्राह्मणों के शाप के कारण मेरे कुल का विनाश शुरू हो चुका है। हे निष्पाप ब्रह्मा, जब यह प्रलय समाप्त हो जाएगा और मैं वैकुंठ जा रहा हूँ, तो मैं आपके धाम में एक छोटी सी यात्रा करूँगा। तब ब्रह्मा जी ने अन्य देवताओं के साथ भगवान कृष्ण के चरण कमलों में प्रणाम किए। सभी देवताओं से घिरे हुए ब्रह्मा जी द्वारका से चले गए। आगे क्या होता है, यह देखने के लिए बने रहे। इस बीच कृपया श्रीमद् भागवतम के 11वें स्कंध को पढ़े, जिसका अनुवाद श्रील प्रभुपाद ने संस्कृत से किया है। कृपया सदस्यता लेना न भूले। धन्यवाद। भगवान कृष्ण और राधा रानी आपको आशीर्वाद दे। जय हो कृष्ण।